राम सा राम 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 सा बाबा राम सब हाथ दे सकते राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम सब अच्छा अच्छा हरजस पदरा कानड़ा चल रहे तो गुरुदेव समझा रहे हैं इस हरजस में जो अपने आप को घर छोड़ करके त्यागी मानता है, संत मानता है, कई ग्रस्त में रह के ग्रस्त संत बन जाते हैं, कोई घर छोड़ करके संत और त्यागी बन जाते हैं। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं, ये त्यागियों तुमने क्या छोड़ा है? अन्न जल पृथ्वी आकाश वायु सबका सेवन करते हो, सबका साथ कर रखा है, स्त्री पुरुष। तुम पुरुष हो, घर छोड़ दिया, स्त्री के हाथ से खाना खाते हो बनाया हुआ, अंजड़ पीते हो, पृथ्वी पे चलते हो, नाड़ा खोलते हो, सारे कार्य पृथ्वी पे करते हो, सोते उठते बैठते हो, और फिर कहते हो हमने देवता को छोड़ दिया और त्याग दिया। तो आप क्यों दुनिया को भ्रम में डालते हो और खुद भ्रम में पड़े रहते? छोड़ा क्या, मेरे को ये बात बताओ, और छोड़ना क्या है? जब तक घट में एक कामना है, वासना है, तब तक उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। आत्मा सबके साथ रम रही है और फिर को हम त्यागी हैं। तो साथ रमोगे तो वापिस साथ आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। ये कामना वासना ही तो लेके आती है, और कामना वासना से ही अहंकार क्रोध खड़ा होता है, मैं मेरा खड़ा होता है, राग द्वेष खड़ी होती है, एक दूसरे को हल्का भारी समझते हैं, एक दूसरे को खुद को तो आन नहीं बताते, दूसरों को आन बताते, हल्का भारी कहते हैं, मेरी मोक्ष हो गई तेरी नहीं होगी। तो हो गई कैसे, इसका मेरे को वर्णन करके बता। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, हे त्यागी, पांडे चार वर्ण घटमाई, शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह, वैश्य वर्ण विवेक, ब्राह्मण वर्ण वैराग, क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोल। अब ये चार वर्ण, ये त्यागी तेरे घट में नहीं है, और घट में है चारों वर्ण, तो तूने क्या त्यागा? चारों वर्ण के साथ तो ग्रस्ती वास्ता है, ग्रस्त से त्यागी वास्ता है।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिसने तन धारण किया है वो साधु भाई तन धर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ग्रह भाई। त्यागी है वो सिर्फ सत्शब्द है और सब ग्रस्त के अंदर है, और वो त्यागी के संग आत्मा मिलेगी, वही संत कहलाएगी, वही आत्मा त्यागी कहलाएगी। सत का संग कर लिया फिर कभी पंच तत्व में नहीं आएगी तो वो त्यागी कहलाएगी, तो संत कहलाएगी। जो चौथा लोक है वो त्यागियों का है, संतों का है। पर तूने त्याग्या क्या, ये मेरे को उत्तर दे। महाराज प्रश्न उत्तर करते हैं किसको? ज्ञानियों से। तुम ज्ञाता हो, ज्ञान के मालिक बने हुए हो, जगत में शिष्य मूंढते हो, तो त्याग्या क्या ये मेरे को बता। बड़े बड़े अवतार हुए, सृष्टि रचयिता हुए, सदगुरुदेव फरमाते हैं, जैसे उदाहरण देख के महाराज समझा रहे हैं। अक्षय सेना कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन ने, अर्जुन ने मांगा। अश्वी सेना दुर्योधन ने मांगी और अर्जुन ने कृष्ण भगवान को। तो अक्षय सेना का कमांडर कृष्ण थे, तो कमांडर सेना को चलाता है कि अपने आप सेना चल जाती है? कमांडर। तो अक्षय सेना दुर्योधन लेकर के क्या फतेह हो जाएगा? हो जाना, सेना फतेह कर देगी। तो कमांडर में गुण है कि सेना में गुण है? सेना भी चाहिए, तो कमांडर चाहिए उस सेना का। तो इसी प्रकार अणुवे ज्ञान सेना है, और इस अणुवे ज्ञान का जिसके अपन वाणी बांच रहे हैं उसके कमांडर सुखराम जी है, बांचने वाले हैं। सोचो समझो विचारो, इधर कृष्ण भगवान अक्षय सेना के कमांडर थे और कौरवों की तरफ आ गए, तो फिर कमांडर ही तो सेना को चलाएगा। इसी प्रकार सुखराम जी तो चले गए है नहीं, बस हम है बांचने वाले। तो ये अक्षय सेना है किसकी? कृष्ण की है, दुर्योधन की? आ गई तो ये मतलब थोड़ी दुर्योधन के। तो अपन वाणी बांच रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमारी वाणी थोड़ी हो गई। हमारी वाणी तो जिन्होंने अनभे ग्रंथ लिखा है उनकी कहलाएगी। तो कई जने अपने नाम छाप छाप के वाणी पे रख देते हैं और कह बस हमने बनाई वाणी, हमने बनाई वाणी। तो फिर वाणी तो सुखराम जी की है, सुखराम जी ने बनाई, सुखराम जी बोले, तो कमांडर सुखराम जी है। जब ये अनबे ज्ञान समझ में आता है, कमांडर की परवाह नहीं, खुद कमांडर बन गए, तो ये अनबे ज्ञान समझ में आने वाला है। और अनबे ज्ञान के बिना ये सत्य का गुण आने वाला है, और सत्य का गुण आए बिना आत्मा परमात्मा में मिलके त्यागी बन नहीं सकती। घर गृहस्थी में रहकर जितने भी केवली भगवान थे, किसी ने घर नहीं छोड़ा, सब घर गृहस्थी में रहे। क्यों? गृहस्थी छोड़ते तो उनको गृहस्थ का बदला आके वापिस लेके चुकाना पड़ता। संतदास है, दादू जी है, दरियाव जी है, सुखराम जी हुए, कबीर साहब हुए, इन्होंने अवतार लिया, गर्भ में जन्म नहीं लिया और इन्हें कभी गृहस्थी नहीं छोड़ी। सारे ग्रस्त का कार्य किया और ग्रस्त में रहकर ही संत बने हैं। ग्रस्त में रहकर ही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों में चार वर्ण सो न्यारा, मोकू लके सो हरिजन जग में बहुत बसे संसारा। मेरे को वही हरि के जन लग सकते हैं जिसके पास में ग्रस्त में रहकर अणबे ज्ञान की समझ है, बुद्धि पे विवेक है अणबे ज्ञान, वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ग्रस्त में रहकर ही आत्मा ब्रह्म में मिल सकती है, ग्रस्त में रहकर त्रिकुटी ब्रह्मांड जा सकती है, ग्रस्त में रहकर ही आत्मा स्वर्ग वैकुंठ जा सकती है, ग्रस्त में रहकर ही आत्मा परम पद में मिल सकती है, तो ग्रस्त छोड़ के नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, सुन ब्रह्मा घर नार नार शिव जी संग, महाविष्ण घर नार नार गणपत घर हो, और चंद्र सूर्य घर नार नार व्यास संग जानो, राम कृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखान।
सुर 33 देवता सब घर नारी होई, वाष्ट मने घर नार पुत्र 60 उन जाया। ऋषभ देव सा देव नार बिन रया न कोई, जनक विदे घर नार ये घर बारी सब हुआ, मिल्या ब्रह्म में जाय। क्या ओगन सुख राम के सुन त्यागी घर में। घर नार में ओगन क्या है बताओ। जो नारी को नरक जान करके छोड़ देते हैं और अपने आप को त्यागी बताते हैं और नारी की निंदा करते हैं, तो नारी के बिना पैदा कहां से हुई भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं, नारी नरक न जानिए सब संतन के खान, नारी सो पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। राम कृष्ण भगवान भी नारी से ही पैदा हुए। केवली भगवंत अवतार लिया, परंतु नर नारियों ने पाला पोसा है तब क्या। बस पर नारी क्या कह रहे हैं, पर नारी पे नेचुरी मत कोई लावो संग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। पर नारी पे नेचुरी 3 लोग 3 ठोड़ सो खाए, धन हरे जो बन हरे मुआ नरक ले। ये संग रखो, ये पतिव्रता का संग रखो। इधर भी ये केवल ज्ञान भी पतिव्रता का, आत्मा स्त्री है और सत्संग पति। केवल ज्ञान इसका हथलेवा जोड़ने वाला है, आत्मा और सत्संग। जुड़ा रहे बाहर तो हथलेवा जोड़ता है स्त्री पुरुष का ब्राह्मण, और इधर हथलेवा जोड़ता है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान कौन है, सांस सांस जब सदगुरु विधि से रटना करते हैं राम नाम की, ये ब्रह्म ज्ञान। इसके अलावा जितने भी तू करनी कर्म उपासना कितनी कर ले, करनी अनंत प्रकार की, कभी भी तेरे हथलेवा जुड़ने वाला नहीं आत्मा परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, अगर परमात्मा में मिलना है तो संसार में तेरे को त्यागना क्या है वो सोच। तो त्यागने के लिए सुखराम जी ने कहा है, तो संतो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता रो नार सुत बंधु एक न राख्या कोई। अरे ममता माए बाप डी पचरे नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहू बड़ छाड़ सुरत हर लागी। सुत को छोड़ा, ममता को छोड़ा, बाप को छोड़ा, नार सुत बंधु को छोड़ा। किस किस को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा। ममता रूपी माता है, डिक पच रूपी पिता है, नार कल्पना है। घट में जो जितनी भी कल्पना है ये सब नार है। और सोच फिकर है, अहू बड़ है, ये सब भाई बंधु है, पुत्र है। इसके घट में सोच ज्यादा रहता है, फिकर रहता है, तो समझ जाओ वो बंधा हुआ सुख पुत्र है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे घेर कामना मारे। त्यागी ओ तू भेद विचारे, पीछे घेर कामना मारे। ये त्यागी ये भेद विचार ले, ऐसा तो ज्ञान समझ ले। जब तक इस ज्ञान में नहीं समझेगा, इस ससुसात भेद में विधि में कण में नहीं समझेगा, तब तक तो परमात्मा में मिल नहीं सकता। तो कामना मारना चाहता है, वासना मारना चाहता है घर छोड़ करके, तो हरगिज भी कामना वासना मरने वाली, हरगिज भी क्रोध अहंकार ढीले पड़ने वाले। उसके लिए सुखराम जी करे, पर आत्म बस करे दूणे होए जागे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धाप। कई आत्माओं को बस में कर लो, शिष्य ढूंढ लो, दूणी कामना जागृत, दूणी ममता बढ़ जाए। अपना झोपड़ा छोड़ोगे, कई आश्रम बना लोगे, कई चेले मूंद लोगे, हजारों के साथ तुम्हारा बंधन हो जाए और फंस जाओगे। पर आत्म बस करे दूणी हो जाए, दूणी कामना ममता जागृत, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं। क्योंकि केवल ज्ञान विराग है, माया सुन पाए, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे।
ऐसे मत विश्वास धारण करके और ये भेद सांसों सांस जो रटना है, इसको सुखराम जी महाराज ने कहा है, अरे साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर बे मूठा। अब यहाँ करने और करणियां दो बता रहे। करणियां बहुवचन है, अनंत प्रकार की करणियां, शुभ अशुभ कर्म बनने वाले, जो भी श्वास के साथ में रटना करते हैं उससे शुभ अशुभ बनता है। और अनंत प्रकार के मंत्र मंत्राधिक रटो, अनंत प्रकार के आत्म चेतन के नाम रटो। सांसों श्वास उश्वास में रटना, जब भी चलेगी लिबन रकार मकार। राम नाम के अलावा तुम और कोई से भी नाम रट लो लिबन सिमरन में, और उश्वास के सिमरण से ही पुण्य पाप का खात्मा होगा, नहीं तो खात्मा होने बंधेगा ही। उस सांस के बाहर हवा नहीं निकलती, अंदर के अंदर उच्चारण होता है, और वो सांस ब्रह्म है। रकार मकारी उस सांस में लिवबंद आता है। तो महाराज फरमाते हैं कि राम भजन करनी सो साची, ये साधना करने वाले ज्ञानियों, राम रटना भजन सांसो सांस लिवबंद वो ही करने सच है। क्यों है तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे, आप भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गम। परमात्मा का नाम ब्रह्म का एक ही है, और अनेक का जगह है, आत्मा भी और परमात्मा का नाम भी गटगट कण कण में विराजमान है रक्षा के, और है एक, आत्मा भी एक है, राम का नाम भी। और ऊंसा सांस जो विधि करनी रटना है वो भी एक, ये भी अनंत नहीं है, एक ही। सारी सृष्टि का परमात्मा भी एक है, और मिलने का रास्ता भी एक है। ये जब तक तुम धारण नहीं करोगे, अपना आपा भूल करके भ्रम में बंध जाओगे और भटकती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा, चाहे त्यागी हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई 36 जात हो, सबसे सच्ची तो आत्मा को परमात्मा मिलाने वाली है सांसों सांस करने, यानी रटना। करने का अर्थ है रटना। रटना नहीं करके तुम जानो और कई साधन कर ले में, तो महाराज फरमाते वो नियंचर आने वाला है, जो आत्मा को मिलाने वाला है, जो हथलेवा जोड़ने वाला है, वो पति नहीं आएगा। तो माता पिता से आत्मा हथलेवा जोड़ नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम भजन बिन, राम भजन के बिना सब संसार में झूठा है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करने सकल नाव बिन ऐसी, ज्यों कालर में बूटा। जितनी भी थी इस राम भजन सासू सास के बिना, कई प्रकार की तू करने क्रिया कर्म उपासना करेगा, तो वो कालर में बूटा, कालर जमीन में, उस और जमीन में कितनी बरसात छांट पड़ जाओ, एक दाना दाना धान का निपजने वाला है। तो ये ऊसर भूमि है, इसमें जब तक लिवन शिवरण रटना नहीं चलेगी, तब तक महाराज फरमाते हैं, ये हड़ खड़े बिना, जमीन पोली हुए बिना, ये 70 करोड़ नाम का उच्चारण होने वाला है। श्वासा तेरी राम जी के लेके जाने वाला है, ये राम धन तेरा निपजने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम नाम बिन रटिया, किने कछु नहीं पाया। इस नाम के रटे बिना तो कुछ भी नहीं पा सकता। के सुखराम तुम्हारे घर में ही शोभित कहो बजाए। हे ज्ञानियों, तुम्हारे घट में क्या है, मेरे को बजा के बताओ, समझा के बताओ, सुना के बताओ, ज्ञान चर्चा करके बताओ, घट में क्या विचार है। परमात्मा में मिलने का विचार है, तो जगत में पूजित होने का विचार है, गुरुजी बनने का विचार है, या शंकराचार्य महंत बनने का विचार है। तेरा क्या विचार है, तेरे घट में क्या है, वो मेरे को जवाब।
जब ज्ञानी कुछ नहीं बोलता है तब सुखराम जी कह रहे हैं तो बोलिया बिना न्याव नहीं चूके। अरे बोल बोल नेकी का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया। बोल। कई वेद पुराण को ऊंचा बताते हैं, वेद शास्त्र को बाँच बाँच के कहते हैं, हमारे कंठस्थ याद है। तो मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि तू क्या वेद पढ़कर ऊंचा हो रहा है, मेरा जो भैंसा है यही वेद बोल लेता पूरा, जो जिनावर है पशु है ये मैं सारा बोल लेता। तब का बोल के बताओ, तब फिर कहा बोल बोल नेकी का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया। ये ब्राह्मण लोग अपना वेद का घमंड बता करके, त्यागी अपने आप का त्याग का घमंड बता के और सबको भरमा देते हैं। तो हे भैंसा तू बोल नेकी का जाया है। सारे वेद पाठ करने लग गया भैंसा बोलने। सब ब्राह्मण पुत्र चकित हो। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करनी सकल नाव बिन ऐसी, जो कालर बे बूटा, कै सुखराम नाव बिन रटिया, किणे कछु नहीं पाया। तुम्हारे घट में जो है वो बोल, सीखी बात आगली कहोगा, यारे करो न कोई। तुम सीख सीख करके याद करके तुम मेरे को सुना रहे हो, उसको मैं यारे मने मान्यता देने वाला नहीं, विश्वास करने वाला मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे घट में है जो बता मेरे। तो जो सत्य की बातें कह रहा है, संत की बता रहा है, तो कैसे संत बना वो मेरे को बता। कैसे तू त्यागी बना, किस प्रकार से आत्मा को परम मोक्ष में ले जाएगा ये मेरे को बता। आत्म ज्ञान की बात बता। क्यों सासा रतन पराई पूंजी, सिमरन सोदा कीजे। सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटा लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मकमाई। ये सासा रतन पराई पूंजी है, तो ये मत सोच ये मेरी है। इस पराई पूंजी को काम में तो ले, कैसे ले रहा है ये मेरे को बता। सिमरन सौदा करके ले रहा है, या ज्ञान कथ के ले रहा है, या संत त्यागी बनकर के ले रहा है, या ज्ञानी बन के ले रहा है। किस तरह से ले रहा है सांसा को। ज्ञान कथ के काम में लेगा तो पराई पूंजी ऐसे चले। रटना करके ज्ञान कथेगा तो ये ज्ञान तेरे बुद्धि पे आ जाए, और ज्ञान के सारे रटना होगी जबर। जो जो ज्ञान कथेगा तो तो रटना का गुण बढ़ता जाए। और पूरा ज्ञान ही कथने में है, रटना की भेद की समझ नहीं। राम भजन की करनी की तेरे पास कड़ा नहीं, सच समझ जागृत उड़े की। तो अनसा देव त्या ताई को खावे, बिष्टा कर गुदा होए बावे। जड़सा देव घूंट पर पिया, इंद्रिय नाड़ मूत कर दिया। अंसा देव खाता है, पृथ्वी पे भी विष्टा करता है। जड़ पीता है, इंद्रिय द्वारा महाराज फरमाते हैं जड़ निकलता है। धरणी देव जमी सो माता, तापर बोलन जाता। धरणी जैसी माता है, देव है धरती माता, और उस पे तू नाड़ा खोलता है, इसके माता कहते हैं। उसको तू जमीन पे सूता करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि माता पे बोझ नहीं पड़ेगा बिना भजन के, तू चल रहा है जो तेरा बोझ नहीं लगेगा। तब कहते हैं इतने बड़े पत्थर डूंगर है, इतने बड़े बड़े वहां है, तो धरती माता पे ही है सारे, तो उनका बोझ नहीं लगता है। वो अज्ञान है, अनसमझ है, जड़ है। जो चेतन है पंच तो मिल गया, और फिर भजन नहीं करता है, तो वहां को बोझ पड़े सिर ऊपर, सैंस दुखी यूं भाया रे। वहां का बोझ पड़ता है सैंस भगवान पे, और वो दुखी होता है।
जब वो हिलता है तो ये ज्वालामुखी फटती है, पृथ्वी हिल जाती है, भूकंप आ जाता है नर नारियों के बोझ से। और नर नारी होकर के विषय रस का, भांग तमाकू अमल तिजारा का सेवन करते हैं और फिर इस पृथ्वी माता पे थूकते हैं, तो उससे भी ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है, पृथ्वी माता दुखी रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, धरनी देव जमीन सो माता, तापर नाडो खोलन जाता। अरे धरनी माई सकल को पाले, तापर पांव धरे धर चाले। ये धरती माता सबका पालन पोषण कर रही है, सबको धरती माता सहन कर रही है, रख रखा है। ये जड़ पर धरती टिकी हुई है। ये तो शेष भगवान 2000 जिंदा से रचना करके इसको छुपा रखी है, और अपन सब इस पे बैठे हैं जिंदे। और फिर कहते हमने देवता छोड़ दिया, हमने पत्थर को पूजना छोड़ दिया। हम 5 तत्व के हैं, पत्थर एक तत्व का है, मूर्ति मंदिर एक तत्व के है। तो फिर तू 5 तत्व का होकर के और चेतन होकर के फिर ये जड़ पृथ्वी पे क्यों चल रहा है? पत्थर का ही मकान बना हुआ है, उस पे क्यों रहता है, क्यों बैठता है? तो सुखराम जी महाराज ने कहा, अगर नहीं पढ़े तो जड़ बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख भावे। अरे पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई, कहाँ रहोगे? वापिस जन्मोगे तो आओगे तो पृथ्वी पे ही। तो इसलिए सुखराम जी महाराज तो केवल और एक काम है, यहाँ सु दे छाड़ का जाओ। 3 लोक का सुने करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जा मर्यादा बांधी। ये मर्यादा बांधी हुई है। 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनके मालिक है। 3 लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, कोई इनसे अटक नहीं सकता, न कोई इनको बस में कर सकता। मालिक है 3 लोक के, परंतु सब कहते हमने छोड़ दिया। बाड़ी बाँचने वाले कहते हैं जो अपने आप को मोक्षगामी समझते, कैसे छोड़ा, इसका वर्णन करके बताओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अंजड़ आग सरस्वो माया, तिरिया घाट पुरुष सब काया। अन्न है, जड़ है, आग है, स्त्री पुरुष, माया, सब माया स्वरूप है। और सब माया स्वरूप को काम में ले रहा है और फिर अपने आप को त्यागी मानता है, हैं? तो त्यागी है क्या? जब तक आत्मा महाराज फरमाते हैं इन 5 तत्व के साथ में है, अन्न जड़ आग स्त्री पुरुष धरती का साथ लेती है और धरती पे है, तब तक सुखराम जी महाराज के वो आत्मा नौतक लिंग शरीर 5 तत्व के साथ है। 5 विषय रस और प्रिय ताप उसके अंदर बैठे हुए हैं, और तब तक वो त्यागी आत्मा नहीं है। ये सब त्याग दिया सो त्यागी, ये संग लिया पंच पच है अभागी। इन सब को त्याग करके गिगन मंडल में निवास हो जाएगा, पति के संग हथलेवा जोड़ करके नियंचर के, तब हे आत्मा तू त्यागी होगी। नहीं तो इन सब के संग में लेकर के तू अपने आप को त्यागी मानती है, कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञाता, सतो त्याग ब्रह्म रस माता। ब्रह्म रस में लीन रहेगा, राम भजन करनी साची इसमें लीन रहेगा। और सत शब्द के संग 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके गिगन मंडल में अगम आवाजों में लीन हो जाएंगे। 7 सुर ढीले पड़ जाएंगे, सुखमना की धार भजन होगा, विषय रस थक जाए, प्रिय ताप सताएंगे नहीं। तो समझा तू त्यागी है, आत्मा संत है और सबको त्याग दिया, उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सुखराम जी महाराज जो ब्रह्म पद की प्राप्ति होने वाली है, क्यों कि जगत में ज्ञानी बढ़ जाते हैं, घर छोड़ करके त्यागी बन जाते हैं, अपने आप को त्यागी समझते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो जितने भी ज्ञानी होते हैं
ज्ञानियों को सुखराम जी ने सबसे ज्यादा पूरी वाणी में निर्णय किया है। क्यों ज्ञानियों को क्यों कहते हैं? कि ज्ञानियों से ही सुनने वाला समझता है, ज्ञानियों के पास ही सुनने वाला अज्ञानी जाता है। अगर ज्ञानी भरमाता है तो सब सुनने वाले भरमी जाते और सब परमात्मा में मिलने से वंचित है। इसलिए ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। ज्ञानी पिके मांड में सारा, कोई नहीं जी तन पावे। एक साथ में सबको पकड़ो तो इतबार ने आवे। जितने भी ज्ञानी है वो सब, इन सब का संग ले रखा है तो वो ग्रस्ती है, ये त्यागी है, ग्रस्त। जिसके कामना वासना है, रूप का मोह है, मोह ममता सताती रहती है, मैं मेरा करते रहते हैं, मैं गुरु और तू चेला, देवता आन, वो सब ग्रस्ती है। मांड में महाराज फरमाते सब ग्रस्ती। एक ही मेरी साख उन सबको पकड़ ले, एक साख ऐसी ले डारू किसको अर्थ न आवे। एक ही साख उनको पूछूं तो किसी को इसका नहीं। लाखा ज्ञान आगला तोलर, आगी समझ बताऊं। लाखा ज्ञान तोल करके फिर मैं ठेठ केवल पद आनंद पद की समझ पूछता हूँ, ये ज्ञानियों मेरे को बता दो। नहीं तो सुखराम जी महाराज क्यों है, अगर तुम नहीं मानो तो कोरो भेष पैरिया, क्या वे धन बिन बोरा नाई। अब तुम भेष पैर हुआ, हरिजन कहो साहेब की बात। साहेब की, परमात्मा की मेरे से चर्चा करो तो साहिब मिल्या के नाई गुसाई कन आशा कंडोलू। साहिब मिल गए कि आशा लगा के बैठे हो? आशा लगाते हैं ज्ञानी किसमें? ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे और अर्था सो न्यारो। महाराज परमात्मा ये अर्थों से नरक है और ज्ञानी अर्थों में परमात्मा को जोता है, अर्थों में मोक्ष चाहता है। तो मेरे को अर्थ करना आ गया, मैं ज्ञानी बन गया, सबको शिष्य मोड़ने लग गया, तो बस मैं तो भगवान बन गया। इसलिए तुम भेष पैर करके हरिजन बन रहे हो। साहिब मिला कर नाई गुसाई कन आशा मुख डोलो, और कह सुखराम झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख बोलो। साच शब्द मुख से बोल करके मेरे को जवाब दो कि सत्य आया और कैसे आया, कहां से आया और कहां जाओगे। परम पद में मिल गए, मिलना है, मिलोगे। हे ज्ञानियों मेरे को उत्तर दो, जो भी मिले हो वो मेरे को बताओ। इसलिए महाराज फरमाते ज्ञानी आगे ज्ञान में केहूं, भेदी को समझाऊं। कह सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर रहे हूं, जो मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख को क्या समझाना है, ज्ञान गांठ का जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञानी हुए तो भेद में ज्ञान भात मात समझाऊं। भेद धारण करने वाला है तो उसको महाराज को भेद भेद बताऊं, तरह तरह के सारा निर्णय समझाऊं। इसलिए महाराज फरमाते ज्ञान सकल को दीजिए, अद नहीं कीजिए कोई। मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। जागा देखकर कोई नशीली वस्तु का सेवन नहीं करे, तब ये भक्ति बताओ। क्यों? विषय रस और ब्रह्म रस दोनों साथ नहीं रहते, माया भक्ति साथ नहीं रहती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ये एक ही प्रतिबंध है कि विषय रस का सेवन नहीं। क्यों? नर्तन को अंजल रे भाई, अंजल पाए राम गुण गाए। नर्तन का काम ही अंजल खाने का है, अंजल खा के राम गुण गाओ बस। भांग तमाकू अमल तिजारा, सुरे पिएगा भाई, दस घर बार लोह शस्त्र सो मार मरेगा जाई। भांग तमाकू अमल तिजारा ये तो सब राक्षस वृत्ति प्राणी पीते हैं, खाते हैं और तज घर बार आपस के अंदर मर जाते हैं। यही महाराज फरमाते हैं कृष्ण भगवान के समय 56 करोड़ यादव थे, बारों ने पीने लग गए तो कृष्ण भगवान ने कहा इनको छोड़ दो। तब कहा आपके राज में इतना नहीं करे तो फिर सुख मोज किसमें करेंगे।
तब कृष्ण भगवान ने कहा खाओ और खपो। 56 करोड़ यादव ऐसे ही वालों ने पी के आपस में लड़ लड़ के मर गए, खप गए। और कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो चला। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं यहाँ भी ऐसे ही करोड़ों धारण करके खप जाते हैं, मर जाते हैं और चले जाते हैं, और उसकी अवगति हो जाती है, गति दुर्गति हो जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में शोक मोज करना है तो परमात्मा के नाम का करो, इसके लिए नरदेही मिली है। शोक मोज करना है तो महापुरुषों के ज्ञान को बुद्धि पे लाओ। ये शोक मोज करो शरीर से, ये नशीली वस्तु खाने का क्या शोक मोज है। अंजड़ की काया है, अंजड़ देव, ये थोड़ी है नशीली वस्तु खाओ तो उससे पेट भर जावे, अंजड़ नहीं खाना पड़े। अंजड़ तो खाना ही पड़ता है, अंजड़ की काया है। इसलिए नरदेही को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण। नरदेही को अंजड़ है, अंजड़ पा करके राम गुण गाओ। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस कीजिए। जीव आत्मा की, खुद के जीव आत्मा की दया करो। ये आत्मा का तुम शरीर सांस सांस चले गए तो क्या हाल होगा, ये अपने जीव आत्मा की दया करो। ये शरीर छोड़े बाद कहाँ जाएगी, तुम शरीर छटते इसकी दया करो। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, कि आत्म धर्म को, राम भजन करने को, सांसों सांस रटना को धारण कर लो। अपने खुद के जीव की दया करो। खुद की तो समझ नहीं, रो रो की दया करने चला। ये नाम लो नहीं, तेरा जीव कहाँ निकल के जाएगा, इसका ठिकाना कर लो। शरीर छोड़े बाद में कहा जाएगा, ये शास्त्रों में सारा निर्णय है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान तू भगवान ने धन्य है, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवन कारण राज ने धन्य, मोक्ष के मार्ग अनंत संता ने धन्य। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 सबको राम। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।